एफआईआर कॉपी दिया है और एक आवेदन क्या है, इसमें से मुस्लिम का कोई लेना देना नहीं है। और आरएसएस बीजेपी लोग गांव-गांव में जा करके बोला है, देखिए बांग्लादेश में मुस्लिम आप लोग को पिटाए थे, हम लोग ऐसा कानून कर दिया, वो लोग को भगाने लगा, इसीलिए वो लोग रात दिन चिल्ला रहा आजादी आजादी बोल के। दिमाग है ब्राह्मणवादी और हिंदुत्ववादी मनुष्य का दिमाग है और प्लानिंग है। साथियों, 2019 से इंडिया में एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था, नो एनआरसी, नो एनपीआर, नो सीए। इसका बस मकसद क्या है? आज इतना दिन बाद हम लोग सोचना शुरू कर दिया, क्यों ये मूवमेंट का कारण क्या था? आप लोग जानते होंगे असम में 19 लाख और बेनागरिक हो गया और उसमें से 2.5 लाख था इंडिजिनस पीपल और 13 लाख, करीबन 13 लाख था हिंदू और 3 लाख था मुस्लिम। तो इसी कारण में जो बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था एनआरसी का अगेंस्ट में, उसी का बाद शुरू हुआ था सीएए मूवमेंट। और सीएए मूवमेंट में दिल्ली में बहुत बड़ा एक मूवमेंट हुआ था। आप लोग ऑल वर्ल्ड जानते हैं जिसको, बहुत बड़ा मूवमेंट जिसका नाम है शाहीन बाग मूवमेंट। दिल्ली से शुरू करके कलकत्ता और ऑल इंडिया में। आज इतना दिन बाद हम लोग सोच रहा, हमारा दमाल बांग्ला, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन दलित आदिवासी और माइनॉरिटी आंदोलन लीग, जो शुरू से बोल रहा अब तक बोल रहा, शाहीन बाग आंदोलन का कारण क्या है, इसका मकसद क्या है? क्या शाहीन बाग आंदोलन की ये था मुस्लिम का बचाने के लिए? शाहीन बाग आंदोलन को कि ये था संविधान को बचाने के लिए? तो देखिए कैसे आरएसएस वालों, बीजेपी वालों ये मूवमेंट को कब्जा कर लिया। जितना बड़ा हो गया एनआरसी मूवमेंट, सीएए मूवमेंट, उतना ज्यादा से ज्यादा लोग, करोड़ आदमी लोग बीजेपी हो गया। क्यों? जितना बड़ा मूवमेंट हुआ उतना आदमी, उतना मनुष्य बीजेपी हो गया। इसका मतलब क्या है? क्यों, किस लिए? हम लोग को आत्मसमालोचना करना पड़ेगा। देखिए एक कानून निकला, जो कानून पहले ये बोलना चाहते हैं, सीएए 2003 में ऐसा एक कानून है जिसमें बोला है 1948 का 19 जुलाई का पहले का पेपर नहीं होने से या डॉक्यूमेंट नहीं होने से वो इलीगल माइग्रेंट हो जाएगा। और वो कानून में बोला और कोई आदमी बांग्लादेश से आ करके इधर में और बाहर से आ करके ये स्कीम में नागरिकता आवेदन नहीं कर पाएगा। वही कानून में बोला है 14A में बोला है इंडियन पीपल के लिए एक लिस्ट बनेगी जिसको बोला जाता है NRIC, नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन। और NRIC करने के लिए जरूरत है NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। एनपीआर और एनआरसी लगभग एक ही है। अगर एनपीआर हो जाएगा तो एनआरसी करना मामूली बात है, घर में बैठ के एनआरसी कर सकेगा। अभी 1 महीना पर गवर्नमेंट ने बताया, थोड़ा दिन बाद मतलब 1-2 महीना में एनपीआर शुरू होने वाला। अभी देखिए एक कानून निकला सब मूवमेंट के घुमा देने के लिए। एक तरह से मूवमेंट चलते थे एनआरसी के अगेंस्ट में, ठीक उसी टाइम में अमित शाह जी ने, बीजेपी सरकार ने सीएए लागू कर दिया, सीएए आइन लाया 2019। एक बार आप लोग समझिए, ये एक कानून है जो कानून आसाम के इतना इंटेलेक्चुअल पर्सन और वकील लोग और सब लोग बोल रहा है, ये कानून में ऐसा लिखा हुआ है जैसे ये कानून का मुताबिक से बांग्लादेश से आ करके इतना बांग्लादेशी लोग असम में आ जाएगा, असम का जाति स्वच्छता ध्वंस हो जाएगा, मतलब उसका खाना उना चगड़ी वागड़ी सब छीन लेगा। और ये कानून जब दिल्ली चला गया शाहीन बाग में, उसको शाहीन बाग में बोलना शुरू हो गया, मुस्लिम लोग खत्म हो गया। और
ये कानून जब कलकत्ता में आए हैं, कलकत्ता बोलने लग गया अगर कोई एप्लीकेशन करेगा सीए में तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन वो कानून जब दमाल बांग्ला का पास या हम लोग का पास आए हैं, हम लोग बोला ये कोई कानून है ही नहीं, ये एक बुजुर्गी है, ये पूरा बिल्कुल झूठा है। कैसे झूठा है देखिए, इसमें से मुस्लिम का कोई लेना देना नहीं है और संविधान का अगेंस्ट में जो लिखे हैं उसका बारे में हम लोग का उसका अगेंस्ट में है। लेकिन हम लोग का मेन चीज क्या है, मेन है हम लोग नागरिक, हमारा एनआरसी करके करोड़ मनुष्यों को बेनागरिक बनाएगा, इसका अगेंस्ट में हम लोग का लड़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हो सकता, लेकिन सबसे बड़ा सबसे ऊंचा मूवमेंट होना चाहिए ये इसका बारे में। देखिए ये इसमें क्या लिखा है, CAA 2019, इसमें मुस्लिम कहाँ है ये देखिए। मान लीजिए भारत में वर्ल्ड में 4200 धर्म है, उसमें से इंडिया में करीबन 100 धर्म है। कल मैं अभी हम आए हैं एक सम्मेलन में, ये कर्नाटक है, इसमें साउथ में लिंगायत बोल के एक धर्म है जिसको 10 करोड़ है, 10 करोड़ मनुष्य लिंगायत धर्म का मेंबर है। तो इसमें देखिए ये आइन में क्या लिखा हुआ है, provided that any person belonging to Hindu, Sikh, Buddha, Jaino, Parsi or Christian community from Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान থেকে हिंदू, बौद्ध, ख्रिस्टान, जैनो, पारसी, सिख who enter into India on before 31 दिसंबर 2014 का पहले 2014 का पहले जो लोग आए हैं, ये 6 धर्म का मनुष्य, लेकिन इसका अलावा बहुत धर्म है। मुस्लिम क्यों बोलते हैं, मुस्लिम कहाँ है? तो अगर मुस्लिम को कुछ नहीं दिए तो यहूदी को भी नहीं दिए, यहूदी को नहीं दिए तो लिंगायत को नहीं दिए। इसी तरह बहुत सारे धर्म है, लेकिन नाम ले लिया केवल मुस्लिम को, किस लिए? देखिए उसका बाद इसमें क्या लिखा है, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान हु एंटर इनटू इंडिया ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014 एंड हु हैज बीन एग्जाम्प्टेड, जो बीजेपी नहीं बोलते हैं, जो गोदी मीडिया नहीं बोलते हैं, जो एग्जाम्प्टेड वाले बात किया है ना, क्या लिखा, हु हैज बीन एग्जाम्प्टेड, जिसको छाड़ मिला है और exempted by the central government by or under clause C or subsection 2 of section 3 of the Passport Act 1920 or from the application of the provision of the Foreigners Act 1946, जिसको पासपोर्ट एक्ट में छाड़ मिला है और जिसको फॉरेनर्स एक्ट में छाड़ मिला है, जो 2014 का पहले आए थे और आकर के गवर्नमेंट को अप्लाई किया है, और ये तीनों राष्ट्र से, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से, और ये 6 धर्म का आदमी आए थे, मनुष्य आए थे, आकर के पासपोर्ट एक्ट में जिसको छोड़ उसको सुजग मिला है, चांस मिला है। मतलब देखिए ये पास्ट टेंस का है, ये भविष्य के लिए और प्रेजेंट टेंस के लिए है। इसमें क्या लिखा है, ये जो जिसको छाड़ मिला है 1946 और एनी रूल और ऑर्डर मेड देयर अंडर शैल नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, जिसको छाड़ मिला है वो इल्लीगल नहीं है, तो जिसको छाड़ नहीं मिला है वो इल्लीगल। तो करोड़ मनुष्य इंडिया का आवेदन किए थे, नहीं किए थे, ऐसे तो छाड़ नहीं मिलेगा। छाड़ मिलने के लिए तो आवेदन करना पड़ेगा। और पासपोर्ट एक्ट में क्या है, पासपोर्ट एक्ट में लिखा है 2014 में बांग्लादेश, अफगानिस्तान के जो आए हैं, बाद में उसमें डाला गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान का नाम, पाकिस्तान थे पहले, जो धर्मीय कारण में और धर्मीय कारण में
जो आए हैं, मतलब और आ करके जो इंडिया गवर्नमेंट को आवेदन किए हैं, आश्रय मांगा है, मतलब ये भारत सरकार ने बताया लास्ट 2019 7 जनवरी लोकसभा से प्रकाश हुआ था जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट, जिसमें गवर्नमेंट ने बोल रहा इसमें 31,313% को चांस मिला और 25 उसका अंदर में 25,447 हिंदू था। ये सब 30,000 से 1,000 आए हैं और भारत सरकार को अप्लाई किया है। उसमें कहाँ से आए उसको पेपर दिया है, बांग्लादेश का दलील दिए हैं, वो धर्मीय कारण में वो आने के लिए मजबूर हुआ था, उसका FIR कॉपी दिया है और एक आवेदन किया है। ये सब मिला के जो दिए हैं इंडिया गवर्नमेंट उनको लॉन्ग टर्म का वीसा दिए, वही लोग ये कानून में उसका चांस मिल सकता। अगर ये कानून का रूल निकले, अभी तक तो रूल नहीं मिला, तो मुस्लिम कहां से आया? तो ये पॉलिसी ऐसा है, मुस्लिम कर दिया, मुस्लिम को भगाना चाहते हैं। जब मुस्लिम कर दिया और ऑल इंडिया में मुस्लिम लोग रात तक जब आजादी स्लोगन देने लगा, तब हिंदू लोग और RSS बीजेपी लोग गांव में जा करके बोला है, देखिए बांग्लादेश में मुस्लिम आप लोग को पिटाए थे, हम लोग ऐसा कानून कर दिया, वो लोग को भगाने लगा, इसीलिए वो लोग रात दिन चिल्ला रहा आजादी बोल के। और उद्वास्तु लोग जो स्वाधीनता के बाद आए हैं, जो 48 के बाद आएंगे, जिसको पकड़ेगा NRC में जो उद्वास्तु खत्म हो जाएगा, बिल्कुल जिसको बेनागरिक बना जाएगा, जो लोग बेनागरिक होगा और बॉन्डेड लेबर होगा, उस लोगों को पकड़ने के लिए RSS बीजेपी लोग ऐसे के ड्रामा किया है। और वो ड्रामा में हमें लोग पूरा ऑल इंडिया में जितना मूवमेंट करने वाला आदमी सब फंस गया है। और उसका मूवमेंट का आज जब NPR शुरू होने लगा, वो लोग चुप कर गया, सबका मुंह बंद हो गया आज। लेकिन कैसे वो ऐसा हुआ है ना, ये आंदोलन में आवाज उठी थी और एक कानून का जो व्याख्या दिए थे हमारा लीडर लोग और पॉलिटिकल लोग, उन्होंने बताए थे 2003 में बांग्लादेश से आना वो जो मनुष्य जो बेनागरिक हो गया, उसको अब शरणार्थी बनाया और शरणार्थ 5 साल बाद उसको नागरिक बनाया। तो जो इलीगल माइग्रेट हो गया 3 साल पहले 2003 में, वो आदमी अगर शरणार्थी बन जाए और नागरिकत्व मिलेगा, तो वो तो नो NRC को दुश्मन सोचेगा ही। तो इसीलिए हम सोच रहा आज जो सिचुएशन तैयार हो गया, ये मूवमेंट RSS बीजेपी ने छीन लिया और टोटल इंडिया में जो मूवमेंट हुआ था, इतना बड़ा मूवमेंट, हम लोग अगर अच्छा से देखा जाए तो उसके पीछे है दिमाग है ब्राह्मणवादी और हिंदुत्ववादी मनुष्य का दिमाग है और प्लानिंग है। और इसमें से खत्म हो जाएगा, दास श्रमिक बनेगा, बेनागरिक बनेगा, हमारा देश का ओरिजिनल इंडिजिनस पीपल यानी भूमिपुत्रों यानी मूल निवासी बहुत सारे मनुष्यों जैसे ये भयंकर आइन के लिए सब मनुष्य अगर इकट्ठा ना हो जाए तो बहुत दुख है हम लोग का जिंदगी में। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।